अभी जो बसपा की हालत है, जैसे कांशी राम जी के जाने के बाद बसपा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। लगातार बसपा में जो कांशी राम केडर के आदमी थे, जो उन्होंने कांशी राम ने जो लीडर तैयार किए थे उनको निकाल दिया मायावती ने, बहुत सारे लीडरों को। आप पुराने लीडर हैं, आपका क्या कहना है अभी का जो बसपा की हालत हुई है उसका कौन जिम्मेवार है? हमारा कहना ये है कि मानवर कांसी राम क्राइम और करप्शन के सबसे बड़े विरोधी थे। मनी मीडिया माफिया को वो बहुजन समाज का सबसे बड़ा शत्रु समझते थे। मायावती को साहब ने होशियारपुर का चुनाव हुआ था, जब मानवर कांसीराम 91 में पार्लियामेंट मेंबर बन गए, तो इन्होंने फिर मायावती को चुनाव लड़ाया था होशियारपुर में, पंजाब में। और इटावे की टीम को एक सुखविंदर कौर थी, इंस्पेक्टर की बीवी, उसे चुनाव लड़ाया था। मायावती उस इलेक्शन में 8 विधानसभा क्षेत्र बढ़ते थे पार्लियामेंट में, जहाँ से सुखविंदर कौर चुनाव लड़ रही थी। मायावती एक दिन वहाँ शक्ल दिखाने नहीं आई। जब मानवर कांसीराम जी आए, जहाँ हम लोगों की ड्यूटी लगी हुई थी, तो एक हमारे यहाँ जग चाची थी, जब कांसीराम चुनाव लड़ रहे थे तो वहीं खाना खाते थे, वहीं सोते थे, सारी व्यवस्था वो करती थी, बुजुर्ग थी। तो वो कहने लगे, चाची जी बता यहाँ मायावती आई? इससे पहले कि हम चाची को कुछ रोकते, चाची बोली आई, उनकी तो यहाँ शक्ल तक नहीं दिखाई दी, आप माने की बात कर रही? साहब का एकदम मुँह लाल हो गया। साहब एकदम गुस्से में आ गए, नहीं आई? हमने कहा नहीं आई। तू बोल क्यों नहीं रहा था? हमने कहा हम क्या बोलते साहब। साहब होशियारपुर जहाँ से चुनाव का संचालन साहब कर रहे थे मायावती का, हम लोगों से बोले ऐसा वोट डल जाए तो वहाँ आ जाना होटल में। होटल में हम लोग पहुँचे, चाची थी, एक रेखा छागला हमारे यहाँ थी, उसका पति था सुमित नारायण छागला, हम लाल सिंह लोगों की पीटीआई, चंद्रभान सिंह काछी, इटावे की पूरी टीम, 10-12 लोगों की टीम वहाँ थी। मायावती जैसी होटल पहुँची हैं और जैसी साहब के कमरे में घुसी हैं, तो साहब ने हमसे कहा कि जाओ तुम्हारी गाड़ी का टाइम हो रहा है, ये लिफाफा लेते जाओ। और वो लिफाफा देते तो उसमें पैसे होते थे, हम समझ जाते थे। अरे साहब जो पैसा आपने दिया भी हमारे पास है कि नहीं, ले जा रास्ते में आएगा, सीधा इटावा जाना। तो साहब ने जैसे ही मायावती को देखा, 3 धक्के दिए इसमें दूर की, भाग निकल निकल, भाग 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 भाग। तो चाची बोली जी क्या कर रहे, जी क्या कर रहे, जी अरे क्या कर रहे, ये मूवमेंट को बर्बाद कर देगी, ये मूवमेंट को तबाह कर देगी, हटो चाची। तो चाची बुजुर्ग थी, चाची को एक ना कर फिर धक्का देने लगे। तो चाची ने मायावती को पकड़ा कि चलो बहन जी नीचे, चलो बहन जी। और उसके बाद वो कमरे में गए और होटल का वो जो टेलीफोन रखा था उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में बात कराओ। अच्छा, हम वो लिफाफा वापस देने गए, हमने जब पैसे हमारे पास हैं तो हम पैसों क्या करेंगे। तो साहब बहुत गुस्से में कह रहे थे बाबा रामनाथ यादव से, बाबा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज कर 11 बजे, हम रात के 1:30-2 बजे फ्लैट से आ जाएंगे। और फिर साहब बुड़बुड़ाने लगे, हमें तो पार्टी से निकाल देंगे, हमें तो पार्टी से निकाल देंगे, हमें तो पार्टी से निकाल देंगे। हमें पीछे देखा तो हम पे गुस्सा होने लगे, तेरी गाड़ी निकल आई, तू यहाँ क्यों खड़ा हुआ है? हमने साहब ये लिफाफा देने आई, उनने हमें भी बुरी तरह डांटा, चल तू यहाँ क्यों आ गया लौट के। हम भी चले आए। गाड़ी में बैठे सारे लोगों के टिकट बन गए इटावा के, और हमारा टिकट जो है हमने दिल्ली तक का बनवाया। हम सीधे बाबा रामनाथ यादव के पास गए। हमने कहा बाबा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपसे कहा है कि तुम्हें कैसे मालूम? हमने कहा बहुत गज़ब हो गया। क्या गज़ब हो गया? हमने कहा कल साहब अनाउंस कर देंगे मायावती को पार्टी से निकालने का। क्या हो गया? हमने पूरा घटनाक्रम बताया कि सुखविंदर कौर के ये इलेक्शन में नहीं पहुंची और उसने वहाँ बहुत बदतमीजी थी, तो साहब ने इसलिए मन बना लिया पार्टी से निकालने का। कौन से टाइम की बात है जी? कौन से सन की बात है? अरे ये अभी पंजाब में जो चुनाव लड़ी थी ना, ये मेरे ख्याल से ये बात है 86 या 87 की। यहाँ पंजाब में चुनाव हुए थे, मायावती चुनाव लड़ी थी, उपचुनाव होशियारपुर से, तब की बात बता रहा हूँ। तो बाबा रामनाथ यादव, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि नहीं? अब वही तो बता रहे हैं आपसे कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबा ने आहूत कर दी दिन के 11 बजे, और साहब पहुंच गए वहाँ रात के 2 बजे या 2:30 बजे हों। हम एक कुन्ने में डले हुए थे भैया। तो बाबा रामनाथ यादव साहब से बोले कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई? तो साहब उनसे कहते हैं, अब हम चुपचाप सुन रहे, मसट मारे,
उनने कहा क्यों बुलाई, तूने बुला दी कि नहीं बुला दी? उन्होंने कहा हमने सबको प्रेस को खबर कर दी है, सब 11 बजे आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा बुलाए क्यों है? कि हम कल 11 बजे बताएंगे साहब, बाबा से बोले। तो उन्होंने कहा आप हमसे कोई बात छुपा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं छुपा रहे हैं। उन्होंने कहा मायावती को निकालना चाहते हैं। तो तुझे किसने बताया? तो जैसे ही उन्होंने हमें देखा कमरे में, तो साहब मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ के ऐसा झटका दिया, तू इटावा नहीं गया? तुझसे मैंने बोला था इटावा जाना, तू यहाँ आके रुक गया। और वो साहब दोनों बुजुर्ग लोग आपस में लड़ते रहे। बाबा रामनाथ यादव ने मानवर कांशीराम से कहा कि आप डिक्टेटर हैं, तानाशाह हैं, कैसे निकाल देंगे आप उसे पार्टी से? क्या आपने शो को नोटिस को दिया? कोई कारण बताओ, नोटिस दिया? बिना अपराध साबित किए हुए ऐसे निकाल देंगे? तो ये साहब दोनों लोग 2-2.5 घंटे लड़ते रहे। सुबह हो गया, लड़ाई बंद नहीं हो रही। यानी कि बाबा ने कहा कि हम तानाशाह के साथ काम नहीं करना चाहते, आप तानाशाही दिखा रहे हैं। उसे निकालना है तो उसका अपराध तो बताओ कि उसने ये अपराध किया है, ऐसे निकाल देंगे आप? ऐसे पार्टियाँ चलती हैं। बाबा रामनाथ चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी के थे, बहुत डिवोटेड मैन थे, साहब के बहुत विश्वास पात्र थे। दोनों लड़ने के बाद बाबा रामनाथ ने अपना एक हाथ में टेची, एक हाथ में झूला टांगा और चल दिए। और चलने के बाद सड़क पे आ गए। मानवर कांशीराम ने बोले अब्बास इसको रोक। हमने रोका, हम क्यों, आपको रोकना चाहिए। हम बाबा को जैसे तैसे मना के लाए, फिर दोनों लड़ने लगे। तो बाबा ने मानवर कांशीराम को कहा कि साहब ये गलती मत कीजिए, इससे बहुत जन का नुकसान हो जाएगा। तो मानवर कांशीराम ने जो बाबा से बात कही थी कि बाबा मैंने कभी भी कोई फैसला लिया है, कभी बदला नहीं है, लेकिन ये तेरी लॉजिक बात है कि मुझे कारण बताओ नोटिस उसको देना चाहिए था। तेरी बात माने लेता हूँ, ये काम हम फिर कभी कर लेंगे, पोस्टपोन कर दे तू प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन हो गई। लेकिन जाते जाते साहब ने बाबा से कहा था, बाबा तू बहुत पछताएगा, आज तेरी बात समझ में नहीं आ रही है, और जब समय आएगा तू मुझे फिर याद करेगा, वो हम तेरा कुछ भी नहीं भला कर पाएंगे। नतीजा ये निकला कि जब सपा बसपा का गठबंधन टूटा तो मानवर कांशीराम बाबा रामनाथ यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। बीजेपी ने वीटो लगा दिया और कहा कि सांपनाथ गए, रामनाथ आ गए, नागनाथ आ गए। तो इस तरीके से इसने टाई अप कर लिया था मायावती ने बीजेपी से, उनके संघ के नेताओं से।